6 स्टैटिस्टिक्स, एसएससी का है ये चैप्टर। और इसके अंदर जो भी है स्टैटिस्टिक के अंदर ये बताना चाहता है कि बड़े बड़े जो भी कैलकुलेशन है हमारे, बहुत सारे बड़े बड़े कैलकुलेशन, जो एवरेज निकालना हुआ, ये सब बहुत आसानी से करा देता है, बता देता है। तो हमारे पास से ना स्टैटिस्टिक्स के 3 पहले फॉर्म्स है जो एवरेज को निकाल के देता है। एवरेज को दूसरा क्या नाम है? मीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीन। दूसरा नाम है मीन। मीन फ्रॉम क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका क्लासिफाई है, देयर आर 3 मेथड। द मेथड्स आर 3 मेथड्स। First is direct method, second is assume mean method, step deviation, and this is 3 method here। ये 3 मेथड है, और ये 3 मेथड है ना, तीनों मेथड में हम लोग फाइंड आउट एक ही चीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एवरेज फाइंड आउट कर रहे हैं, मीन फाइंड आउट कर रहे हैं। क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? मीन फाइंड आउट कर रहे हैं, एवरेज फाइंड आउट कर रहे हैं। एवरेज फाइंड आउट करने के लिए जो ग्रुप का एवरेज है, ग्रुप में जो एवरेज होता है ना, उसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं। बहुत सारे जो ग्रुप है, सिंगल इंडिविजुअल की बात जब करते हैं तो हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं। 1 2 3 4 5 है, 5 बार नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5, उसको हम लोग ने डिवाइड कर दिया 5 से, हो गया। ऐसा रहता है जो एवरेज, जिसको हम लोग बोलते हैं। आप लोग 9 तक सॉरी 9 तक आप लोग ने क्या पढ़ा है? एवरेज पढ़ा है। लेकिन अब वो स्टैटिस्टिक फॉर्म में आ गया जो हम निकालेंगे। लेकिन मैं ये तीनों मेथड आपको डीपली समझाऊंगा, पहले तीनों मेथड डीपली समझाऊंगा। तो इसके अंदर है ना 4 कॉलम बनाना है। जब भी डायरेक्ट मेथड आएगा तो कितना कॉलम बनाना है? 4 कॉलम बनाना है। आपको ये बात ध्यान रखना है। और इसके अंदर आपको कितना कॉलम बनाना है? 5 कॉलम बनाना है। वेरी गुड। और इसके अंदर भी आपको बनाना है 6 कॉलम। ओके, तो ये हमारी चीजें हैं जो वेरी इजी है। और इसका फार्मूला तीनों फार्मूला दे देते हो। तीनों फार्मूला 2-2 मार्क्स के लिए आपको आते। तो सबसे पहले फार्मूला जो इसका मीन फाइंड आउट करने के लिए, सेकंड दे रहा हूं मैं। मीन इज नथिंग बट एक्स। मीन को क्या बोलते हैं? एक्स बोलते हैं। तो आई थिंक जगह कवर करेगा कि नहीं करेगा, बट स्टिल मैं लिख के दे रहा हूं। मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूं, डायरेक्ट मेथड फार्मूला। ओके, मीन है जिसको हम ऐसे बड़ा एक्स बार बोलते हैं, समेशन एक्स एंड दिस एन की जगह पे समेशन ऑफ एफ आई भी आता है। क्या आता है? तो एन की जगह पे समेशन ऑफ एफ आई भी आता है। तो आप उसको भी लिख सकते हो। ये आपको ऐसे फॉर्म में दिया ही रहता है, तो आप वो ऐसे कर सकते हो। लास्ट टाइम भी बताया था, और मैं ये भी बता देता हूँ, नहीं तो आप लिख रहे हो और वो कर रहे हो। समेशन ऑफ एफ आई, तो दिस इज इक्वल टू एन। ये पहले मतलब डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है। अब हम लोग करते हैं, चलो इसको भी फर्स्ट ही दे देता हूँ, यहाँ सेकंड दे देता हूँ। एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड में 5 कॉलम होता है, और 5 कॉलम के साथ इसके जो फॉर्मूले होते हैं ये हमारे होते हैं। एक डी इंडिकेट करता है, डी बार, एंड summation of fi and di and summation of fi। ओके, ये हुआ। अब इसका मीन निकालने के लिए हमको एक स्टेप और जाना पड़ता है, मीन एक्स। ओके, ए जो है हम एज्यूम किए, और डी जो ये आया आपको इसको ऐड करना रहता है। ये फार्मूला याद करना है। ये जितना मैं बता रहा हूँ, अगर ये तीनों फार्मूला याद कर लिए तो आपको पूरा एक्सरसाइज आ जाएगा 6.1। थर्ड क्या है? स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें कितने कॉलम है? 6 कॉलम है। ये कॉलम लिखना जरूरी है,
क्योंकि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, नहीं तो कॉलम में ही बच्चे परेशान हो जाते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग है ना यू से इंडिकेट करेंगे फार्मूला, इसका जो भी फार्मूला है छोटा यू रहेगा, समेशन ऑफ एफ आई यू आई, समेशन ऑफ एफ आई। यहाँ पे भी हम लोग मीन निकालेंगे, अभी मीन निकाले नहीं, ये जो है हम लोग ओनली स्टेप डेविएशन का फॉर्म निकाला हुआ है। ओके, मीन इज इक्वल टू एक्स, एक्स के साथ ए रहता है जो भी आपने एज्यूम किया रहेगा, और जो भी स्टेप डेविएशन है, और जी। तो ये इसके बेस पे हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। अब सब में तुमको एक कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? समेशन दिखाई दे रहा है, समेशन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। एज्यूम में डी दिखाई देगा और स्टेप डेविएशन में यू दिखाई देगा। तो इसमें हम लोग डी फाइंड आउट कर रहे हैं, इसमें क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? डी फाइंड आउट कर रहे हैं, और इसमें यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसी तरह ना आप जो फर्स्ट वाला फार्मूला उसके बेस पे ही आपको सब करना है, लेकिन आपको ये जो सेकंड जो मीन है ना, मीन है ना, ये ऐसे जो मीन होता है ना, इसको ना याद रखना है, नहीं तो आपको मीन निकलेगा नहीं। सब में मीन निकालना है, डायरेक्ट मेथड में मीन निकला हुआ है और ये करना है। ओके ओके।